नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि स्टेनो इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको पता है जब हाई कोर्ट का एग्ज़ाम चल रहा था तब अपन जो डिक्टेशन डालते थे वो डिक्टेशन को कम से कम आप 2-2 हज़ार से अधिक संख्या में लोग लिखते थे, देखते थे। अब मैं जब अच्छे डिक्टेशन डाल रहा हूँ RMSSB के लिए, SSC के लिए, तो मुश्किल से 200 जने उस डिक्टेशन को लिख पा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए RMSSB में किस प्रकार का कॉम्पिटिशन रहने वाला है, क्योंकि एक्चुअली जो स्टेनोग्राफर है वो हिम्मत हार चुके हैं और उन्होंने स्टेनो को त्याग दिया है। तो आप जो भी अब बच रहे हैं, अच्छी स्टेनो की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है, आपको पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो तो जो स्थिति होनी थी वो हो गई, लेकिन आपको आगे तो बढ़ना है या पीछे जाना है आपको। आपने इतनी अच्छी स्टेनो सीखी हुई है, सब कुछ अच्छा है, तो आप फिर क्यों हैरान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों बैठ गए हो चुपचाप? ऐसे नहीं चलने वाला है। आप अपनी कलम को उठाइए और एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर होइए। बाकी आप निरंतर पीछे जाते जाओगे और होने वाला कुछ भी नहीं है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 85 WPM और इसकी जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। आजकल जिसे देखो वहीं संघर्ष में लगा है विराम। सबके संघर्ष अलग अलग है विराम। जिसका जैसा कद वैसा संघर्ष विराम। कुछ का संघर्ष महज पेट भरने के लिए होता है विराम। वे जीवन भर यही करते हुए खर्च हो जाते हैं विराम। किसी को प्रेरित नहीं कर पाते विराम। जो सालों साल सत्ता संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं वही प्रेरित करते हैं विराम। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक आते आते संघर्ष बहुत बदल गया है विराम। हाल में एक वरिष्ठ सत्ता सेवक ने इसका रहस्य खोला। नई पीढ़ी के सुदर्शन चेहरों की ढंग से रगड़ाई नहीं हुई विराम। वे फर्जी चमक बनाए घूमते रहते हैं विराम। इससे वे निकम्मे और नकारा हो गए विराम। सत्ता की महक पाकर उनसे रहा नहीं जाता विराम। सही बात तो यह है कि चेहरा चिकना भर होने से आदमी चिकनी चूपड़ी भाषा नहीं बोलने लगता विराम। अगर ऐसे लोग शुरुआत से ही रगड़े जाते तो आला कमान को जगह जगह पर्यटन स्थल नहीं खोलने पड़ते विराम। इस पीढ़ी को यह तक नहीं पता कि राजपथ का रास्ता जनपथ से होकर जाता है विराम। कांटों भरी पगडंडियों पर नंगे पांव चलना होता है विराम। नई पीढ़ी का ठीक से शीर्षासन तक नहीं करना आता विराम। हमारी पीढ़ी के संघर्ष से इन्हें सबक लेना चाहिए विराम। तब कार्यकर्ता चप्पल उठाने से लेकर सब्जी भी आला कमान तक पहुंचाते थे विराम। सियासत में ऐसी ही सेवा से वैभव बढ़ता है, जादू से नहीं। पर नई पीढ़ी फास्ट फूड की तरह सत्ता पाना चाहती है विराम। उसे कौड़ी भर की जनसेवा के बदले करोड़ों की डील चाहिए विराम। अपनी नहीं तो कम से कम हमारे स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए विराम पैरा। पहली बार मुझे किसी जनसेवक की बातें व्यावहारिक लगी विराम। साहित्य को लेकर मेरी चिंता बढ़ने लगी विराम। मैंने तुरंत सोशल मीडिया में विमर्श झोंक दिया। साहित्य में रगड़वाद की संभावनाएं विराम। विमर्श शुरू होते ही गुट बन गए विराम। एक पुरानी पीढ़ी का, दूसरा नई पीढ़ी का विराम। नई पीढ़ी के लेखक
ज़्यादा मुखर थे विराम पैरा। आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का हिंदू समाज का सपना 5 अगस्त 2020 को पूरा होने जा रहा है विराम। इसके लिए वह पिछले करीब 500 वर्षों से अधिक समय से संघर्ष कर रहा था विराम। राम जन्म स्थल पर स्थित राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने तोड़ा था विराम। उसके द्वारा वहां बनाई गई मस्जिद को हिंदू समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया विराम। वह मंदिर निर्माण के लिए सतत संघर्ष करता रहा विराम। इस संघर्ष का वे पहले अंग्रेजी सत्ता ने अनदेखी की और फिर स्वतंत्र भारत की सत्ता और अन्य राजनीतिक दलों ने भी विराम। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों की व्यग्रता देखकर भाजपा ने उन्हें अपना समर्थन प्रदान किया और साफ तौर पर यह कहा कि अयोध्या में राम जन्म स्थल पर राम मंदिर ही बनना चाहिए विराम। इससे राम मंदिर आंदोलन को संबल मिला विराम। जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिरा दिया, या तो मंदिर के निर्माण ने एक नया मोड़ ले लिया विराम। इसके बावजूद मंदिर निर्माण का लक्ष्य दूर ही बना रहा, क्योंकि भाजपा को छोड़कर अन्य प्रमुख दलों ने मंदिर के पक्ष में आवाज़ उठाने से इनकार कर किया विराम। कुछ दलों ने तो राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया विराम। इसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण करने की उनकी राजनीति थी विराम। इसी राजनीति के कारण इसकी अनदेखी की गई कि आखिर अयोध्या में बाबर के नाम की मस्जिद कैसे बन सकती है, और जहां दशकों से नमाज न पढ़ी जा रही हो, वह स्थल मस्जिद कैसे हो सकती है? क्वेश्चन मार्क पैरा। विवादित ढांचा गिरने के बाद जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, तो दोनों ही पक्ष उससे संतुष्ट नहीं हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया विराम। लेकिन वहां सुनवाई में देरी होती गई विराम। इसका एक कारण संप्रग सरकार की इस मसले को सुलझाने की अनिच्छा थी विराम। 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई, तो मंदिर निर्माण की आशा फिर जगी विराम। इस सरकार ने इस पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए विराम। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया विराम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढहाए गए विवादित ढांचे के नीचे मंदिर था विराम। इसी नतीजे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी पहुंचा था और उसका एक बड़ा आधार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की वह रपट थी जो यह कहती थी कि विवादित ढांचे का निर्माण मंदिर के ऊपर हुआ था विराम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले ही राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों की
भाषा बदल गई थी, लेकिन फैसला आने के बाद उनके सामने उसका स्वागत करने की बाध्यता आ गई। विराम। उनकी ओर से इस फैसले का स्वागत करने के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन्होंने किस तरह मंदिर निर्माण में अड़ंगे लगाए और हिंदू संगठनों को सांप्रदायिक कहकर लांछित किया। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी 9 मिनट की डिक्टेशन। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, 85 की स्पीड से हैं। तो आप लिखें और इसका ट्रांसक्राइब करें, और जो टेलीग्राम ग्रुप में इसकी लिंक है PDF की, उसको डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हो कितने आप मिस्टेक करते हो। क्योंकि दोस्तों RMSSB का पेपर जून या जुलाई में इसका स्किल हो जाएगा। फिर ये मत सोचना कि मौका सही नहीं मिला, क्योंकि अभी आपके पास सुनहरा मौका है, शानदार मौका है। कंपटीशन बहुत कम हो चुका है RHC के बाद, क्योंकि जैसे हाई कोर्ट का पेपर हुआ सभी ने स्टेनो को त्याग दिया है, सभी ने स्टेनो को छोड़ दिया है। तो उसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।